हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर सिविक्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो पिछले चैप्टर में हमने सेक्युलरिज्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इमेजिन योरसेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ यूएस ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल। इमेजिन करो कि आप हिंदू या मुस्लिम हो जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है, जहाँ पे क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म ज़्यादा पावरफुल है, जैसे हमारे यहाँ हिंदुज़म है। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। सपोज़ करो कि आप एक यूएस सिटीज़न हो, यूएस में पैदा हुए हो, फिर भी कोई भी आपको अपना घर रेंट पे नहीं देना चाहता, किराए पे नहीं देना चाहता। हाउ वुड दिस मेक यू फील? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? आपको कैसा लगेगा? वॉट इफ़ यू डिसाइड टू कंप्लेट अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड यू आर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया? अगर आप इसके खिलाफ कंप्लेन करने जाओगे और आपसे ये कहा जाए कि जाओ अपने वतन वापस लौट जाओ, इंडिया चले जाओ, आपको गुस्सा नहीं आएगा? वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? Your anger could take two forms. First, you might react by saying that Christians should get the same treatment in place where Hindus and Muslims are in मेजोरिटी। आप क्या कहोगे? आपका रिएक्शन होगा, पहला रिएक्शन ऐसा होगा कि क्रिश्चियन को भी सेम ट्रीटमेंट मिले जाए जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को मिलती है। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन। और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। या फिर तुम ऐसा कहोगे कि सबके लिए न्याय होना चाहिए, मतलब सब एक जैसे होने चाहिए। यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीफ। मतलब किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए उसके रिलीजन देख के। दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द assumption that all forms of dominated related to religion should end. This is the essence of secularism. तो ये होता है secularism. In this chapter you will read more about what this means in the Indian context. डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में। History provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the ground of religion. हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो ग्राउंड रिलीजन के बेसिस पे किया गया है। यू मे हैव रीड अबाउट हाउ जूस वेर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी एंड हाउ सेवरल मिलियंस वेर किल्ड। जब हिटलर तानाशाह था, जर्मनी का डिक्टेटर था, तब हिटलर ने क्या किया था? जूस नाम की एक प्रजाति थी, उन्हें पूरा ख़त्म ही कर दिया था। Now, whoever the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. तो इसराइल में भी मुस्लिम और क्रिश्चियन के साथ जो माइनॉरिटी में है बहुत ख़राब व्यवहार किया जाता है। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च एक्सेट्रा। अगर आप सऊदी अरेबिया में देखेंगे तो जो नॉन मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है, उनको टेम्पल या चर्च बनाने की इजाज़त नहीं है। नॉट दे कैन गेदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स। ना ही वो किसी पब्लिक प्लेस में प्रेयर करने के लिए जमा हो सकते हैं। In all of the above examples, member of one religious community either persecute or discriminate against member of other religious communities. तो आगे के सारे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि एक रिलीजियस कम्युनिटी है, वो दूसरों को क्या करती है? डिस्क्रिमिनेट करती है। किसके बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे। दिस एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजीली when one religion is given official recognition by the state. तो ये कब होता है? जब कोई एक स्टेट किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट करता हो। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन। मतलब कोई ये नहीं चाहता कि उसे डिस्क्रिमिनेट किया जाए रिलीजन के बेसिस पे। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन? क्या इंडिया में स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है किसी भी अपने नागरिक को रिलीजन के बेसिस पे? What is secularism? Secularism क्या है? In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. Previous chapter में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हमें अधिकार देता है, स्टेट से हमें प्रोटेक्ट करता है और मेजॉरिटी से प्रोटेक्ट करता है कि अगर हम माइनॉरिटी में हैं तो भी कोई मेजॉरिटी हमें फोर्स नहीं कर सकती। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दिस। हमारा जो संविधान है वो किसी भी नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो जो चाहे वो रिलीजन अपना सकता है। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस
freedom for all. India also adopted a strategy of separating the power of religion. इंडिया ने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई? सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट. मतलब कोई भी स्टेट, मतलब कोई रिलीजियस जो पीपल है वो स्टेट पे डोमिनेट नहीं करेंगे. सेक्युलरिज्म रिफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट. ये सब चीज़ें किस में आती है? सेक्युलरिज्म में. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि रिलीजन को स्टेट से सेपरेट रखा जाए ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो? एज डिस्कस्ड अबाउ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म is its separation of religion from the state power. This is important for a country to function democratically. ये ज़रूरी है ताकि कंट्री डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर पाए, सबको बराबर रख पाए. Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. किसी भी कंट्री में अगर आप देखोगे दुनिया के, तो हर एक जगह पे एक से ज़्यादा रिलीजन वाले लोग रहते हैं जो अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हो. Within this religious group, there will most likely to be one group that is in majority. और सारे रिलीजियस ग्रुप में से कोई एक तो ऐसा होगा जो मेजोरिटी में होगा, मतलब ज़्यादा ज़्यादा. इफ़ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू द स्टेट पावर, मतलब अगर ये जो मेजोरिटी वाला ग्रुप है उसके पास एक्सेस हो गया स्टेट पावर का, उसके हाथ में पावर आ गई, अथॉरिटी आ गई, देन इट कुड क्वाइट इजीली यूज दिस पावर. तो वो अपने पावर को क्या करेगा? मिसयूज़ करेगा. एंड फाइनेंशियल इशूज़ टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड पर्सिक्यूट पर्सन्स ऑफ अदर रिलीजन. तो जो माइनॉरिटी रिलीजन है उनको क्या करेगा? डिस्क्रिमिनेट करेगा. दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन. उसकी वजह से क्या हो सकता है? डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. कोहेजन एट टाइम्स व्हेन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी. द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फॉर प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन. तो मेजोरिटी क्या करेगी? माइनॉरिटी को डोमिनेट करेगी, मतलब उन पर दबाव डालेगी कि वो अपने जो रिलीजन की प्रैक्टिस है वो ना करें, अपने रिलीजन को फॉलो ना करें. Any form of domination based on religion is in violation of the right that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. मतलब हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, हमें अधिकार देता है कि हम कोई भी रिलीजन को फॉलो करें. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of the fundamental right that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic society. इसलिए हमारा फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है कि ये इम्पोर्टेंट है कि रिलीजन को स्टेट से सेपरेट रखा जाए ताकि डेमोक्रेसी मेंटेन रहे. अनदर रीज़न दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी. एक और रीज़न दिया गया है यहाँ पे कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि रिलीजन को सेपरेट रखा जाए. बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. हमें नागरिक जो सिटीज़न है उसे फ्रीडम मिले कि वो किसी भी रिलीजन से एग्जिट ले सके. मतलब अगर कोई हिंदू है और उसे हिंदुइज़म इतना पसंद नहीं है तो वो चाहे तो दूसरा कोई रिलीजन अपना सकता है. टू एग्जिट फ्रॉम द रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली. वो किसी और रिलीजन की तरफ भी जा सकता है. टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, ये पॉइंट को अच्छी तरीके से समझने के लिए लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. अब हम अनटचेबिलिटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं. यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड डिफॉर्म इट. तो पहले अनटचेबिलिटी क्या है? तो अनटचेबिलिटी पहले के टाइम पे थी जो ऐसे लोग थे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उन्हें जो ऊंची जात वाले हैं वो बिल्कुल भी छूते नहीं थे, उन्हें अछूत मानते थे. तो ये थी अनटचेबिलिटी. तो अगर स्टेट पावर इन लोगों के हाथ में आ गई, हिंदूज के हाथ में आ गई जो सपोर्ट करते हैं अनटचेबिलिटी को, तो क्या हम बदलाव ला सकते हैं? इफ़ हावेवर इफ स्टेट पावर वेयर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस? हम इसका बदलाव नहीं ला सकते. इवन इफ यू आर पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी. अगर आप सेम कम्युनिटी से हो, अगर आप हिंदू हो, फिर भी आप इसके खिलाफ अगर कोई एक्शन ले रहे तो भी आपके ही लोग आपके सामने आ जाते हैं. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism. मतलब हमको सबको एक ही रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा, वो है हिंदुइज्म. एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली. आपके पास वो फ्रीडम नहीं है कि आप दूसरी कोई जाति को अपना सकें. ये मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा दिए गए हैं. हम साथ साथ हैं.
अब व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म?